जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आर्टिकल जो स्टडी करना है वो आपका है, यानी टिश्यू को स्टडी कर रहे थे, यानी एपिथेलियम जो टिश्यू थे इनको स्टडी किया जा रहा था। एपिथेलियम जो हैं इनको, यानी एपिथेलियल आर द एपिथेलियम टिश्यू आर वी से दैट एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू जो है, और दैट इज द आर्टिकल ऑफ द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बुक है और आपके रिटन प्रोग्राम MLT, RIT, OTT, डिस्पेंसर और B कैटेगरी को डील करता है। इसमें मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर रखी है जिसमें एपिथेलियम बताए गए हैं और एपिथेलियम सेल जो हैं वो दैट आर अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक होगी बात, यानी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एपिथेलियम है, और ये जो आपका है ये लैमिना प्रोप्रिया है और ये ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, यानी ब्लड कैपिलरीज शो की गई हैं, लैमिना शो किया गया है और बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम जो हैं ये इस फिगर के अंदर दिखाए गए हैं कि दैट इज द पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू इन दिस फिगर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस इन डिटेल करते हैं इसको, यानी सोडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम को, जो कि कहता है कि ये स्ट्रैटिफाइड अपीयर होती है। कैसे होती है जी? नंबर 1 पे स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या है कि मल्टीपल लेयर की फॉर्म में शो होती हैं, यानी जहां पे भी स्ट्रैटिफाइड का लफ्ज आया वहां पे ये बात आनी है कि शोदा मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल लेयर्स हैं और ऑल द सेल, यानी यहां पे बात जो है कि ऑल द सेल्स टच, यानी टच करते हैं, छूते हैं, टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जी डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे सोडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम्स को। तो मैंने बता दिया आपको कि कॉलमर का मतलब क्या होते हैं? इनलार्ज, यानी जहां पर भी लफ्ज आ जाता है कॉलमर तो फिर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि नोट इन योर माइंड दैट द सेल आर इलोंगेटेड होंगे, लंबे होंगे। कॉलमर मीन लाइक अ कॉलम की तरह से। तो के स्ट्रैटिफाइड है, तो बीइंग स्ट्रैटिफाइड दे हैव द मल्टीपल लेयर्स हैं। तो ऑल द सेल इन द सोडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमर टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। तो इन द फिगर यू हैव सीन, आप ये देख सकते हैं, यू कैन सी द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक लाइन है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को जाहिर करती है, उससे ऊपर एपिथेलियम है और उसके बाद लैमिना है, और लैमिना हैविंग द ब्लड कैपिलरीज, उसमें ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। और नेक्स्ट अगला पॉइंट्स मेरे पास था कि दे नंबर 2 पे लेवल ऑफ न्यूक्लियाई जो होता है वो रिमेन द डिफरेंट, यानी तमाम सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट उसने कहा कि लेवल ऑफ द न्यूक्लियाई रिमेन द डिफरेंट, मुराद नॉट इन द सेम लेवल। ठीक है, सेम लेवल का मतलब क्या है कि एक ही बराबर पर, सेम लेवल में बराबर पर। तो वो कहता है कि लेवल डिफरेंट है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई इस तरह से। तो नेक्स्ट अगली बात आती है पोजीशन एंड अकरेंस। और अक्कर ये कहां पे मौजूद होती हैं? इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपके रेस्पिरेशन ट्रैकियल ट्यूब है और तमाम वो जिसमें एयर पास करती है। ठीक होगी बात। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन विच इज रिलेटेड टू द एयर और द गैसेज एक्सचेंज के लिए जो ट्रैक बनाया गया है, जो रास्ता है वो वे है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हेल्प इन द म्यूकस मूवमेंट्स। अब म्यूकस मूवमेंट, म्यूकस क्या है? दैट इज द विचस मटेरियल होता है और मूवमेंट है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो सीलिया क्या चीज है? दैट इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये किस तरह के होते हैं? हेयर लाइक, यानी बालमा
साख्तें हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मौजूद होती हैं, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैकियल ट्यूब नाली के अंदर जो मौजूद होती हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशनल एपिथेलियम्स। तो बात ट्रांजिशन से जब बात आती है तो कहता है कि दे आर स्पेशलाइज्ड। ये कैसी हैं? दे आर, नंबर 1 है स्पेशलाइज्ड। किस में? वो कहता है कि स्पेशलाइज्ड इन फॉर्म, और वो फॉर्म इनकी जो है वो स्पेशलाइज्ड चेंजेबल फॉर्म, ट्रांजिशन में स्पेशलाइज्ड इन फॉर्म है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि वेयर दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म, मीन मैं राइट कर देता हूं, यानी चेंजेबल फॉर्म जो है स्पेशलाइज्ड होती है, क्योंकि विदाउट एनी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नथिंग ऑर्गेन फॉर्म, तो सो दैट इज द वर्ड हियर स्पेशलाइज्ड इन फॉर्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट वेयर दे आर प्रेजेंट, यानी कहाँ पे ये मौजूद होते हैं। नंबर 2 पे ये पोजीशन है। तो दे आर अ लाइनिंग ऑफ ब्लैडर्स है। आगे यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा एंड द यूरिटर, यूरिथ्रा एंड यूरिटर जो है वेयर, यानी यहां पे एक पॉइंट बात करता चलूं कि लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर्स मीन यूरिनरी ब्लैडर्स and other is the urethra, mean that also that type of the tubes are opening that lead in external genitalia, that is urethra mean external genitalia, which is pass out the urine to the outside. The ureters are attached to kidney and to the bladders है, यानी जो यूरिटर होती हैं ये that type of the tubes हैं, ये नालियां होती हैं जो पेशाब को कैरी करती हैं, यानी कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर्स, यानी आपके किडनी से ब्लैडर्स तक जो लाने वाली है यूरिन को, पेशाब को, वो क्या कहलाती है? यूरिटर है। और यूरिथ्रा जो है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है, तो दैट पास द यूरिन आउट। क्लियर? नाउ आई रिपीट द फिगर्स अगेन कि हमारे पास है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ऑल द सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है डियर स्टूडेंट्स, और नीचे लेमिना और ऊपर ये एपिथेलियम है। तो वो कहता है कि लेमिना में आपके ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, तो वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस है, ब्लड कैपिलरीज हैं, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव भी कर रही होती हैं और दे भी रही होती हैं। तो ये बात दिन में चूंकि एक्सचेंज यहाँ पे हो रही होती है, तो कैपिलरीज हैं वो किस में जा रही है? वेन्यूल, वेन्यूल से वेन्स के अंदर, और उधर से आर्टीरियोल से आर्टरीज के अंदर चेंज हो रही होती है। तो इस तरह से नो टुडे द लेक्चर ऑफ एनाटॉमी डियर स्टूडेंट्स इज एंड इंशाल्लाह आई शैल मीट यू विद द नेक्स्ट आर्टिकल एंड द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।